मास कम्युनिकेशन का कोर्स करते हैं, कुछ लोग मास कम्युनिकेशन का कोर्स करने के लिए ऑनलाइन भी आते हैं, कुछ ऑफलाइन भी चलते हैं। तो आपके प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए, आपके पैसे तक पहुंचने के लिए जो लोग आते हैं वो भी इसका मतलब 2 कौड़ी के टीचरों के माध्यम से पढ़े हुए लोग आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष मिश्रा, आप देख रहे हैं मिश्रा स्पेशल थिंग। जब लोग बहुत एजुकेटेड लोग कहते हैं ना, बहुत एजुकेशन लेने के बाद व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, जो भी डिसीजन लेता है, जो भी शब्दों का इस्तेमाल करता है वो बड़ा अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता है, उसके बताए हुए लोगों को, उसके बताए हुए मार्ग पर लोग चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वही एजुकेटेड लोग कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आम पब्लिक के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आम जनता के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो आम जनता सुनने के बाद उससे चुभने लगती बातें, और ये समझ में फिर आता है यार ये एजुकेटेड लोग किस तरीके की बातें कर रहे हैं, कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि एक सम्मानित व्यक्ति जब किसी सम्मानित पद से बोलता है ना, सम्मानित जगह से जब बोलता है ना, लोग को हजारों करोड़ों लोग उसको सुनते हैं, उसके बताए हुए मार्गों पर लोग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। लेकिन जब यही एजुकेटेड लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, तिलचट्टे जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, ऑनलाइन टीचर्स, यूट्यूबर टीचर्स जो हैं वो 2 कौड़ी के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, तो थोड़ा सोचने का विषय बन जाता है कि इनसे बेहतर तो वो लोग हैं कि जिनके पास एजुकेशन कम है लेकिन शब्दों तक और संबंधों तक पहुंचने के लिए उनके पास शब्द अपार होते हैं, बहुत अच्छे सम्मानित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। समाज को एक बांधना, किस तरीके समाज को बांधना है, उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो। लेकिन मुझे लगता है कि एजुकेशन किसी पद तक, किसी अपने टारगेट तक पूरा करने के लिए एक बेहतर चीज है, लेकिन संबंधों को स्थापित करने के लिए एक बेहतर चीज नहीं है। जितना हायर एजुकेटेड होगा उसके पास अपार बौद्धिक क्षमता होगी और फिर उसके पास चतुराई और चालाकी अपार होगी, क्योंकि कम एजुकेटेड लोग इतना दिमाग लगाते नहीं, क्योंकि वो संबंधों को महत्व देते हैं, इंसान को महत्व देते हैं। आज तक चैनल के जो एंकर हैं अंजना ओम कश्यप, उनके माइंड में किसी टीचर के प्रति डिस्ट्रीब्यूट उनके माइंड में चल रहा होगा, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि ऑनलाइन और यूट्यूब जो के माध्यम से जो टीचर पढ़ाते हैं वो 2 कौड़ी के हैं, उनके माइंड में किसी टीचर को लेकर डिस्प्यूट रहा होगा, जिसकी वजह से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया। खैर नाम उन्होंने नहीं लिया, स्पेशली मैं किस टीचर्स को बोल रही हूँ, लेकिन जब ऑनलाइन आप टीचर की बातें करती हैं, यूट्यूब टीचरों की बातें करती हैं, यानी जो यूट्यूब पे पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनकी जब आप बातें करती हैं तो इसका मतलब उनमें सारे टीचर्स आ जाते हैं, चाहे वो छोटे टीचर्स हो चाहे वो बड़े टीचर्स हो, उनमें सारे टीचर्स आ जाते हैं। लेकिन स्पेशली ऐसा सुनने में आता है, ऐसा लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा न्यूज में आ भी रहा है कि आपने स्पेशली जो बिहार के टीचर जो खान सर हैं उनको लेकर आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर उनको लेकर आपने टारगेट किया है तो खान सर वो टीचर है कि जो 250-300 रुपये में एक बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, एक अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, उन परिवारों को एजुकेशन अच्छी देने की कोशिश करते हैं जिनके पास 10 रुपये पढ़ाने के लिए, जिस पेरेंट्स के पास नहीं होता है, उन बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं वो, और उन बच्चों को एजुकेशन देते हैं जो बहुत गरीब परिवार से आते हैं, जिनके पास एजुकेशन के लिए पैसे नहीं होते, कंपटीशन के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन उनके भी सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने 250-400 रुपये का वो सब्सक्रिप्शन देने के लिए वो तैयार रहते हैं, हमेशा ऑनलाइन टीचिंग देते रहते हैं। उनसे बेहतर टीचर मुझे लगता नहीं है कि कम पैसे में इतना बेहतर एजुकेशन कोई दे सके। और जो उन्होंने बिहार में जो फैसिलिटी प्रोवाइड की मेडिकल की, शायद आप सोच भी नहीं सकती हैं। आप रिपोर्टिंग करती हैं, आप भी इनकम आपका भी अच्छा है, लेकिन सोशल वर्क आप कभी ऐसा करने के लिए सोच भी नहीं सकती। केवल ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से आपने कभी रावलपिंडी को कब्जे में करवा लिया, कभी इस्लामाबाद को कब्जे में करवा लिया, कभी जो बहावलपुर को कब्जे में करवा लिया, तो बस यही आपकी रिपोर्टिंग है। आप रिपोर्टिंग करते रहिए, कब्जा करवाते रहिए। ऑनलाइन जो टीचर्स हैं उनके ऊपर इस तरीके से बातें करना आपने बहुत गलत किया। सुनने में आता ना कभी कभी कि जब बड़े लोग, बहुत हायर एजुकेटेड लोग इस तरह की बातें करते, कभी कोई सम्मानित पदों से जब कोई व्यक्ति बोलता है कि तिलचट्टे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो बड़ा सोचने का विषय बन जाता है कि बहुत एजुकेटेड लोग हैं, अच्छा डिसीजन देने वाले हैं, लेकिन डिसीजन दे सकता है। इसलिए इनसे बेहतर तो मुझे लगता है कि वो लोग हैं जो संबंधों को स्थापित करते हैं, जो सम्मानित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, भले उनके पास एजुकेशन कम ही क्यों ना हो। अंजना ओम कश्यप एंकर है, जो भी है, बात तक तो सही है, लेकिन इनको कभी इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। किसी भी टीचर की आलोचना ऐसे नहीं करनी चाहिए। सभी टीचर्स हैं जो अच्छी एजुकेशन देते हैं। जब आप रिपोर्टिंग करने के लिए कहीं आप जाती है ना,
इन्हीं के पढ़ाए हुए बच्चे आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, इन्हीं के पढ़ाए हुए बच्चे आपसे क्वेश्चन करते हैं। जब आपका कभी आपका जब वाद संवाद होता है तो वहाँ जो बच्चे जाते हैं उनमें से कुछ बच्चे इनके द्वारा यानी इन्हीं टीचरों के बच्चे होते हैं। तो आप कैसे बोल सकती हैं 2 कौड़ी के टीचर्स हैं? टीचर्स में होता टीच करना, पढ़ाना, बताना, सिखाना सारी चीज़ों को। जब आपके चैनल का कोई रिपोर्टर दूर दराज से रिपोर्टिंग करता है, ऑनलाइन के थ्रू करता होगा या जिसके भी थ्रू बताता होगा, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन तो आती है। तो क्या वो भी 2 कौड़ी की वे? आज लोग मास कम्युनिकेशन का कोर्स करते हैं, कुछ लोग मास कम्युनिकेशन का कोर्स करने के लिए ऑनलाइन भी आते हैं, कुछ ऑफलाइन भी चलते हैं। तो आपके प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए, आपके पैसे तक पहुंचने के लिए जो लोग आते हैं वो भी इसका मतलब 2 कौड़ी के टीचरों के माध्यम से पढ़े हुए लोग आते हैं। आप ऐसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल आप कर देती हैं? नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, क्योंकि आज के टाइम में ऑनलाइन लगभग चीजें होती चली जा रही हैं। हर कोई ऐसा विभाग बचा नहीं है जिस विभाग में ऑनलाइन ना होता हो। और ऑनलाइन जानने के लिए, सीखने के लिए भले ही ऑनलाइन चीजों को चलाने के लिए 2 ही घंटे की टीचर की रिक्वायरमेंट पड़ती होगी, लेकिन उसे ऑनलाइन टीचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो वो सारे 2 कौड़ी नहीं हुए। मुझे लगता है कि 2 कौड़ी के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले ही लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं कि हमें कौन से व्यक्ति के लिए कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे खान सर ने जो रिप्लाई दिया ना, उसे सुनने के बाद आपको बड़ा ताज्जुब होगा, और होना भी चाहिए, ऐसे रिप्लाई होने भी चाहिए कि हम किसी की तलबें नहीं चाटते।